नाउ संस्कृत क्लास 7 चैप्टर 4 संवाद पूर्ति वार्तालाप। दो व्यक्तियों के मध्य की गई बात को ही वार्तालाप कहते हैं, संवाद कहते हैं। ये 5-10 वाक्य के होते हैं, 5-10 वाक्यों को इन्हें हमें अच्छे से समझ करके फिल करना चाहिए। ये हमारे इन फ्यूचर पेपर्स में, एग्जाम पेपर्स में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, सबको निर्देश अनुसार ध्यान से पढ़ना चाहिए कि संवाद में आखिर किस विषय पर है, क्या कहा जा रहा है। यदि बोलने के वाक्य खाली हो तो उत्तर संवाद को भर देने का प्रयास करना चाहिए। यदि सुनने वाले खाली हों तो उनको प्रश्न देख करके संवाद भरने का प्रयास करना चाहिए। जो बात पहले समझ में आए, फर्स्ट स्टेप में आए, उसे पहले भरना चाहिए। एक एक वाक्य को अच्छी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो वाक्य को समझ करके फिल करना चाहिए, है ना। सो इसमें समथिंग 14 एक्सरसाइजेस हैं। अपन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है जैसे ये, इसे भी ब्रैकेट से लेकर के फिल करना है। पीयूष पूछ रहा है, प्रभु तुम्हें कौन सी पुस्तक प्रिय है। प्रभु बोलता है, मुझे रामायण की पुस्तक प्रिय। रामायण यहाँ पे आएगा। पीयूष पूछता है, किसके रामायण के रचयिता कौन है। प्रभु बोलता है, वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। पीयूष पूछता है, रामायण के नायक कौन है। बताते हैं, श्री राम रामायण के नायक हैं। पीयूष फिर पूछता है, राम कस्य पुत्र आसीत्, किसके पुत्र हैं। तो प्रभु बताती है कि राम दशरथ के जेठ पुत्र हैं। पीयूष पूछता है, राम का चरित्र कैसा है। प्रभु पूछती, राम का चरित्र बड़ा उदात्त है और अनुकरण करने योग्य है। पीयूष बोलता है, नमस्कार है ऐसे महापुरुष को, ऐसे ऋषि को, ऐसे देवता को। ऐसे जैसे सेकंड भी है, रिक्त स्थान है, इसमें भी संवाद है। दीपिका के पिता शालिनी वयम संस्कृतेन पठामः। संस्कृत के विषय में महत्व बता रही है। सेकंड है जैसे यहाँ पे शालिनी बोल रही, दीपिका हमारी जो संस्कृति वह संस्कृत के आश्रित है। दीपिका बोलती है, हाँ, संस्कृत ही हमारी संस्कृति को जानने के लिए है। शालिनी कहती है, हमारी संस्कृत भाषा बड़ी मधुर है और प्राचीन भाषा है। देविका कहती संस्कृत भाषा तो सबसे मधुर सूक्तियां हैं। इसमें आरक्षक और पुलिस और चोर के विषय में के वार्तालाप को दिया गया है। आरक्षक बोलता है, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चोर बोलता है, न किमपि, मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। पुलिस पूछती है, यह रात्रि में भ्रमण करने का क्या कारण है। चोर बोलता है कि मैं तो यहाँ पर प्रतिदिन घूमने आता हूँ। फिर से पुलिस बोलती है, यहाँ पर तो रात्रि में कोई नहीं दिखाई देता है। तो चोर बोलता है, संभवतः यहाँ पर कोई सम्मेलन नहीं हुआ होगा। फिर से पुलिस बोलती है, तुम तो मुझे कोई संदिग्ध प्रतीक लग रहे हो। चोर बोलता, नहीं श्रीमान, मैं संदिग्ध नहीं हूँ। चोर बोलता है, अच्छा आओ इधर और चलो पुलिस थाने। चोर बोलता है कि जरूर चलूंगा, आवम चलावा अत्र में कश्चन प्रति, इसमें चलने में कोई हर्ज नहीं, कोई कष्ट नहीं। इसी प्रकार चौथा है, इसमें वार्तालाप है। अध्यापक बोलता है, इस चित्र को देखो। तो छात्र चित्रम दृष्टवा देखता है। अध्यापक बोलता है, यह किसका चित्र है। छात्र बोलता है, यह है रवींद्रनाथास्ति, यह रवींद्रनाथ हैं। अध्यापक बोला, अनेन कविना किम पुस्तकम लिखत, अनेक कवियों ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो छात्र बोला, वे कवियों ने गीतांजलि पुस्तक लिखी। अध्यापक बोले, केन पुरस्कारेण सम्मानित, ऐसा कवि है, जो कवि है किससे सम्मानित है। पेशा नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। अध्यापक बोलते हैं, गीतांजलि ही गद्य है या पद्य है। तो गीतांजलि पद्य है। ऐसे इस प्रकार इसका भी था। नेक्स्ट पर चल सकते हैं, 5th पर देख सकते हैं। 5th में भी फिल करना है। माता पूछती है, पुत्र शरणिम अभयतः उभयतः पश्य किमपि वाहनम तु नागच्छमि। पुत्री बोली, माता शरणिम उभयतः किमपि वाहनम नागच्छति, शरणी है, कोई वाहन नहीं है। माता बोलती है, पुत्री देखो यहाँ पर कोई मोटर चालक तीव्र गति से आ रहा है, कोई तीव्र गति से आ रहा है। पुत्री बोली, हाँ माता पश्यामि, देख रही हूँ। और माता बोली, हाँ देखो मोटर चालक को, मोटर वाहन से पुरुष आहत हो गया, गिर गया। पुत्री बोली, माता बहुत
लोग ऐसा बहुत सारे लोग देख रहे हैं। माता बोली हाँ, लेकिन कोई नहीं उठा रहा। पुत्री बोली तम उत्थाप्य पहुंची मान्यवर अलम विषादेन, आपका जो कष्ट कम हुआ। इस प्रकार ये चैप्टर भी 6 पर जैसे चल सकते हैं अपन। ये 6 रोगी और चिकित्सक के बीच में बात हो रही है। रोगी कह रहा है चिकित्सक से, चिकित्सक महोदय रक्षमा, मुझे रक्षा कीजिए, गोलिका दिए, कोई गोली दीजिए, दवाई दीजिए। चिकित्सक बोला कैसी दवाई, कैसी गोली, क्या तुम्हें कोई पीड़ा हो रही है? रोगी बोला मेरे उदर में पीड़ा हो रही, मेरे पेट में पीड़ा हो रही, शीघ्र ही कोई गोली दीजिए। चिकित्सक बोला प्रतीक्षा स्वक्षणम, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उधर पीड़ा कब से आरंभ है, कब से स्टार्ट है? रोगी बोला यदा मैं आपने पिष्टिका खाता, जब मैं दुकान में पिष्टिका खाया। चिकित्सक बोला हाँ समझ गया, आपने किमपि न भक्षणीयम, दुकान से कुछ मत खाया कीजिए, एतत् चूर्णम भक्ष, लो चूर्ण खाओ। इस प्रकार ये 6 हुआ। 7 पर चलेंगे, जैसे ये 7 है ना। याचक पथिक से बोला भवान मह्यम एकम पणम यक्षतो। पथिक बोला तुम तो युवा हो, क्यों मांग रहे हो? किंचित कार्यम करो, कोई कार्य करो। याचक बोला क्या करूं? मेरे पास मम शाखा से धन नास्ति, मेरे पास धन नहीं है। पथिक बोला रे भिक्षुक भिक्षुक स्वहस्तम कर्तृत्वा, अपने हाथ काट करके धन दे दूं। अहम धनम दास्यामि, धनम दूं। याचक बोला कथम यक्षानि, तो पथिक बोला स्मरण करो, आपके 2 हाथ हैं, ते ये धन इनको से धन ले लो और ये भिक्षावृत्ति त्याग दो। ऐसे 8वां था। भाई और बहन के विषय में बात हो रही, आपस में दोनों बात कर रहे हैं। भाई पूछ रहा बहन क्या क्यों सज रहे हो? भगनी बोली भाई आज मेरी सखी का जन्मदिन है, जन्मदिवसास्ति। बहन भाई बोला तब तुम्हारी जो सखी है वो कहाँ रहती है? भगनी बोली वह पटेल नगर में रहती है। भ्राता भाई बोला तुम कब जा रही हो? भगनी बोली 9 वादन पर्यंत, 9 वादने तक मैं आ जाऊंगी, प्रतीक अभिविश्वामी आ जाऊंगी। 9 को सीन करें, जैसे 9 पर भी है रमा और विवाह के बीच में बातें हो रही हैं। रमा बोल रही है स्वागतम ते अस्याम, ये इस कक्षा में स्वागत है। विवाह बोली धन्यवाद। रमा बोली प्रिय सखी क्या, तब तुम्हारा क्या नाम है? विवाह बोली मेरा नाम विवाह है। रमा बोली अच्छी बात है, तुम कहाँ से आती हो? विवाह बोली मैं मुंबई नगर से राजकीय विद्यालय से आई हूँ। रमा पूछी अहमपि पंचम कक्षायाम उत्तरी पठमम, मैं भी 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरे पिता का स्थानांतरण से मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे 10th है, जैसे 10th पे चल सकते हैं अपन, देख सकते हैं, एक बार सीन कर सकते हैं कि दिव्या और रमा के बीच में बातें चल रही हैं। जो भी ब्लैंक इनको फिल करके यहाँ पे इसको कंप्लीट करना होता है। दिव्या बोलती है कि मतलब नाम, तुम्हारा क्या नाम है? रम्या बोली मम नाम रम्या अस्ति, मेरा नाम रम्या है। दिव्या बोली तुम कस्मिन विभाग कार्य करो, तुम किस विभाग में काम करती हो? रम्या बोली मैं शिक्षा विभाग में काम करती हूँ। दिव्या बोली कस्मिन पदे, किस पद में काम करती हो? रम्या बोली लिपिक पद में काम करती हूँ। तब तुम्हारा नाम क्या है? तो दिव्या बोली मेरा नाम दिव्या है। रम्या बोली किम त्वम विभाग से, तुम्हारा क्या विभाग है? गृहिणी ऐसी। दिव्या बोली हाँ मैं गृहिणी हूँ। ऐसे 11 है, जैसे 11 नंबर है, इस पे लंगड़ा और एक राजेश के विषय में आपस में बातचीत कर रहे हैं। भगवान एक पणम यक्षतो, कुछ धन दीजिए, पैसे दीजिए। राजेश बोला कम किमर्थम पणः, तुम्हें क्यों पैसे की जरूरत है? इच्छा है। पंगु बोला मेरे समीप में धन नहीं, मेरे पास धन नहीं है। राजेश बोला कि धनम नहीं है तो कुछ कार्य करो, कुछ काम करो। पंगु बोला कि अहम कथम कार्य, मैं कैसे कुछ कार्य कर लूं? अहम पादेन, मेरे जो पैर हैं वह है ही नहीं, मैं लंगड़ा हूँ। राजेश बोला पंगुसी लंगड़े हो, पर तब तो तुम्हारे दोनों पैर दिखाई दे रहे। पंगु बोला पर मम हस्ते पीड़ा अस्ति, पर मेरे हाथों में पीड़ा है।
राजेश बोला पीड़ा है तो अहम तुभ्यम औषधम यक्षम, मैं तुम्हें औषधि दूंगा। पंगु बोला पर अहम तो धनम इच्छामि, पर मुझे धन की जरूरत। राजेश बोला यदि धनम इच्छसी तरहि परिश्रम, को यदि धन चाहिए तो मेहनत करो। इस प्रकार 12वां है, जैसे 12वां पे देखेंगे, 12th है, इसको देखेंगे। अमित है, अमित बोला भो मित्र, हे मित्र, तब हस्ते इदम किमस्ति, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? तो सुमित बोला यह धनु है, धनुष है। अमित बोला किम तुम एक सरचाल, क्या तुम एक धनुर्धर बनना चाहते हो, चलाने वाले बनना चाहते हो? सुमित बोला हाँ, मैं एक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हूँ। सुमित बोला क्या तुम शिकार भी करोगे? सुमित बोला नहीं नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं। तो अमित बोला पूरा दो, लेकिन प्राचीन काल में तो राजा शिकार करते थे, तब तुम क्यों नहीं करोगे? सुमित बोला अहम जाने, मैं जीवों की हिंसा कभी नहीं करूंगा। अमित बोला मैं वस्तुतः मैं तो एक मजाक कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, ये तत् कदापि न कर्तव्यम। तो सुमित बोला अधुना ये प्रतिसिद्धम भवत अस्ति, मैं भी संकल्प ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसे 13 है, जैसे 13 इसमें प्रथम वृद्धि भवान कुत्रो, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? दूसरा वृद्ध बोला मैं समीप के घर में रहता हूँ। पहला वृद्ध बोला आपके गृह में कौन कौन सदस्य हैं? दूसरा वृद्ध बोला मेरे घर में 2 पुत्र हैं, पुत्री है और पत्नी है, सहित 5 सदस्य हैं। पहला वृद्ध बोला अच्छी बात है, आज तुम पत्नी प्रायण परिवार वृद्ध जन के साथ तुम अलग रहते हो। तो इस प्रकार ये भी था। 14 देखेंगे अपन, 14 नंबर, ये भी संवाद दिए गए। प्रखर बोलता शेखर मम पुस्तकम कुतस, मेरी पुस्तक कहाँ है? शेखर बोला कैसी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? प्रखर बोला यत्वया हया भगवान स्वीकृतम, जैसे तुमने कल लिया था। यही इन दोनों के मध्य में जो भी वार्तालाप है ये सब दिया हुआ है संक्षिप्त रूप में। 15 से जैसे ध्यान देंगे आभा और प्रभा के विषय में। आभा बात करती है हे प्रभा ये आगक्षत भवती, थोड़ा इधर पास आओ। प्रभा बोली आभे आ गई मैं, क्या कार्य है? आभा बोली क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? प्रभा बोली हाँ अवश्य खेलूंगी। आभा बोली किम की तुम्हारी क्या खेलने की इच्छा है? प्रभा बोली मेरी खेलने की इच्छा चतुरंगम है, मैं चतुरंगम खेलना चाहती हूँ। आभा बोली शोभन अच्छी बात है, मह्यम भी चतुरंग, मुझे भी चतुरंगम बड़े अच्छा लगता है, शोभन रोचते। प्रभा बोली तर्हि अतीव शोभनम आगक्ष अधुना खेलावा, तो आओ इधर मिल करके खेलते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका जो ये चैप्टर है संवाद कार्य ये भी कंप्लीट हुआ। आप भी इसे बड़े आराम से जो भी ब्लैंक में देख करके इनको फिल कर सकते हैं, मंजूषा में देख करके जो भी खाली जगह है, और इनके निर्देश है जो आप पढ़ करके और इन्हें बड़े अच्छे से फिल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।